नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश बंगाल कॉन्क्लेव। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इसी पर कुछ खास मेहमान हमारे मंच पर लगातार आ रहे हैं। और अब मेरे साथ हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद हैं और आप इन्हें द्रौपदी के रूप में भी देख चुके हैं। जी हाँ, मैं रूपा गांगुली की बात कर रहा हूं। और रूपा, ये लेट 80s वाली कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं, जैसा माहौल बन रहा है, यहाँ भी महाभारत लड़ी जा रही है। जी हाँ, महाभारत तो है, लेकिन ये महाभारत कुछ अलग है और है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सुनने की और कहने की बात नहीं है। ये महाभारत से लोगों की जिंदगी बिगड़ेगी या बनेगी। कौरव कौन है, पांडव कौन है, और आम जनता क्या द्रौपदी हो गई है। चीर हरण आम आदमी का हो रहा है, असल मुद्दों से कहीं भटक गया है पूरा चुनाव। नहीं, ये जब हमारी मुख्यमंत्री आघात, उनको चोट पहुंची है, तब उनको लगा कि अभी हम पूरे 24 घंटे बिस्तर पे रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, तो हमारा मुद्दा और हमारी बात, टीएमसी की बात तो ऐसे एक 24 घंटा के लिए दबे रहे, वो तो ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ऐसे। आप कह रही हैं कि वो घायल हुई, वो कहती है मुझ पर हमला किया गया है, बीजेपी वालों ने मुझ पर हमला करवाया है। देखिए, ये तो साबित करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पास सभी लोग गए हैं, पूर्णांग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस बात पर। सभी यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब खामखा आप किसी पर इतना बड़ा आरोप दे दो। मुझे तो लगता है यही शायद उनकी आखिरी झूठ होगी। ये सही नहीं है। झूठ बोल रही है ममता लगातार। आप आखिरी झूठ बोला आपने। देखिए, अगर आप उनको थोड़ा सा भी फॉलो किए होंगे पिछले 10 साल से या उससे पहले भी, जब सरकार में आई, और उससे पहले भी जब 15 साल शायद या 25 साल वॉटेवर आंदोलन की हैं, तो मैंने हमेशा कहा कि देखिए, तब मैं राजनीति में नहीं थी, ना ही मैं राजनीति के बारे में कुछ जानकारी रखती थी, ना उतना समझती थी, ध्यान ही नहीं कभी पड़ा। लेकिन जितना भी मुझे देखने को मिला था, हमेशा लगा कि ऐसे उछल कूद करती क्यों है। मतलब राजनीति में आंदोलन तो एक चीज होता है और परिचालना करना तो दूसरा चीज होता है। वो मुझे उन पर कभी नहीं दिखा कि शी इज बिहेविंग लाइक अ लीडर हु इज गवर्निंग द स्टेट। ये उनको मुझे कभी नहीं दिखा। आंदोलनकारी दिखी हमेशा ही आंदोलनकारी दिखी। पर वो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाती हैं, पुलिस वाले बदल दिए, डीजीपी बदल दिए, अब कानून व्यवस्था तो चुनाव आयोग के हाथ में है, वो दरअसल इसे संभाल नहीं पा रहे हैं चुनाव के दौरान। आप मुझे बताओ, अगर डीजी बदल देगा तो क्या होगा? क्या ऐसा था कि डीजी उनके इशारे पे चलता था? मतलब क्या होगा डीजी बदल गया तो डीजी तो जो काम है वो करने वाला है। डीजी तो मेरे घर का बच्चा नहीं है ना, नहीं होना चाहिए ना। डीजी मेरे घर का बच्चा नहीं है, एडीजी मेरे घर का बेटा नहीं है, तो वो उनका काम करने वाला कोई आदमी है। वो कहती है ना, बीजेपी अपने ही आदमियों को, सब संस्थाओं को, इंस्टीट्यूट्स को अब कब्जे में ले रही है कि चुनाव आयोग उनकी बोली बोलता है। अब जगदीप धनखड़ हैं राज्यपाल, वो कहते हैं कि यहाँ पर तो मतलब जिहाद चल पड़ा है। आप मुझे बता दो ना, अंधा कानून है, डर के नाम से डर लगता है। आप मुझे बता दो, आप गांव-गांव तक जाओ, जाके देखो, इतने सालों से लोगों को वोट देने का अधिकार किन लोगों ने छीना है? किन लोगों ने इतने सालों से लोगों को, जनता को वोट देने का अधिकार छीना है? देखिए, मैं बस 5 साल या 6 साल हुआ है मेरे राजनीति में आने का, लेकिन उससे पहले भी मैं बहुत पश्चिम बंगाल में इधर उधर हमें घूमना पड़ता था। काम के वजह से घूमते थे, जाना आना पड़ता था, और मुझे भी खुद को भी शौक था। कहीं पे कुछ हो जाता तो मैं ऐसे ही चली जाती थी, कहीं बाढ़ आ गया, कुछ हुआ तो मैं चली जाती थी अपनी गाड़ी में सामान उठाकर, ऐसे गांव-गांव तक चली जाती थी। मैंने खुद देखा, 5 साल पहले देखा, सुंदरबन में मतलब 2400 घंटा जनरेटर चला के, तेल जला के, लोग, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, सब कुछ वहीं पे चल रहा है।
तो आप मुझे बता दो, इतने साल लग गए इस देश में कि घर घर तक बिजली पहुंचने में, और ये लोग क्या मुक्के मार रहे थे इतने सालों से? ये सवाल तो मुझे कोई जवाब दे दे कि ये सही विषय जो है, इस विषय पर बात ना करके ये लोग अपने पैर में, चोट तो मुझे भी लगी थी, यहाँ पे टूट चुका है। मैंने सोचा था आपके साथ बैठने से पहले अपना वो जो एक्सरे कराने गई थी, फ्रैक्चर मैं आपको दिखा दूं। ये 4th टो में मेरा, मैं ड्रामा कर रही है ममता 15 दिन पहले बनर्जी, नौटंकी कर रही है क्या कि फ्रैक्चर, अब बाएं पैर में फ्रैक्चर लेकर प्लास्टर लगाकर और वो बाहर निकलेंगी। अब देखिए, अगर पहला दिन उनको नंदीग्राम में हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं गई, उसके बाद उनको कलकत्ता आना था और आते ही उनके पैर पे इतना बड़ा सा प्लास्टर लग गया, और जब दूसरे दिन वो सेकंड डे वो जब घर जा रही थी शाम को, वो बस एक बैंडेज से हो गया काम। तो क्या है, वही बोले ना। नहीं, आपको डर ये है कि वो इमोशनल सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश करेंगी? एक महिला पर देखिए हमला किया, करवाया बीजेपी ने। कि आपको ज़मीनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं आपको बता देती हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग, बाहर कितना किसके पास खबर है नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को और इस तरह की बातों से आप नहीं बुद्धू बना सकते हो। अब आप जो ये बीजेपी के लोग की बात कर रही हैं, बीजेपी में लोग कहाँ थे? सारे तो आपको टीएमसी से लाने पड़े। अब बीजेपी क्या रह गई है? बीजेपी हैज बिकम अ बैड कॉपी ऑफ टीएमसी। टीएमसी के जो मिले आ जाइए जी, हमारे दरवाजे खुले और आप पवित्र भी कर देंगे आपको। मैं आपको इस बात का एक मेरे तरफ से एक जवाब देती हूँ। पार्टी के स्पोक्स पर्सन मैं हूँ नहीं, मैं अपनी बात अपने लिए कर सकती हूँ। कोई भी राजनीति में आता है, कोई भी इंसान राजनीति में आता है, उनमें से एटलीस्ट मैंने जो 5 साल में देखा, एटलीस्ट 90%, 95% लोग कुछ ना कुछ जनता के लिए करने के लिए आते हैं। 5% मैं हमेशा हर प्रोफेशन में छोड़ देना पसंद करूंगी, ठीक है। 95% लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो जब उनको तो जवाबदारी देनी पड़ती है ना, एक एक जो एमएलए छोड़कर आ रहे हैं, एक एक जो मंत्री छोड़कर आ रहे हैं, उनको तो जवाबदारी देना पड़ रहा है। उनके जो 200, 2000, 2 लाख फैन फॉलोइंग है, उनको क्या जवाब देंगे वो कि मेरे घर पे, यहाँ पे मेरे इलाका में क्यों घर लेने के लिए इतने सारे यहाँ के टीएमसी के लोग पैसा उठा रहे। एमएलए एमपी आधे से आधे लोग चुप बैठे रहते, क्योंकि पूरा पैसा, कोयला बोलो, बाली बोलो, जो भी बोलो, पूरा पैसा जाता है वो एक शांति निकेतन बिल्डिंग बोल पे, वहां पे। तो जिनका कोई प्रोफेशन और है ही नहीं, उनको 10 ही साल में एक आलीशान महल की तरह घर बन कैसे सकता है? यही आरोप बीजेपी पर लोग लगाते हैं। 7 सितारा आपने हेडक्वार्टर्स बना लिए हैं अपने दिल्ली में, हर राज्य में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं कि धन बल की ताकत है बीजेपी के पास। विपक्ष ये आरोप लगाता है। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी कब की पार्टी है पूरे देश भर में? देश भर में बीजेपी कब की पार्टी है? 1980 में बनी, 41 साल हो गए, और उससे पहले भी एक अतीत था। 2011-14 में जो बीजेपी जीत के आए हैं, उसके बाद भी कितने राज्य में बीजेपी राज किए हैं? तो बीजेपी के फैन फॉलोअर्स कितने राज्य में हैं? बीजेपी कौन कौन से राज्य में जिए हैं जहां पे कितने सारे बिजनेस के लोग जीते हैं? तो वो खुश होकर देना चाहते, तो उसमें क्या तकलीफ है आपको? लेकिन टीएमसी कितने साल की यहां पे सरकार में बनी है कि इतने लोग खुश हो गए उनको देने के लिए? कैसे हो सकता है? देखिए, राजनीति तो जनता के पैसा से ही चलता है, क्योंकि आप और हम, जैसे मैं चंदा देती हूं, कोई और चंदा देता है, सीपीएम का भी यही सिस्टम है, चंदा देता है। हम सब चंदा उठाकर ही काम करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? चंदा उठाकर काम किए बगैर पार्टी का काम कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। पर विपक्ष कहता है कॉर्पोरेट घरानों से बहुत चंदा आ रहा है। बीजेपी इसलिए कॉर्पोरेट घरानों को बड़ा प्रोटेक्ट करती है। आपने अभी शांति निकेतन का जिक्र किया कि वहां पैसा जा रहा है। ये बता दो, क्या पश्चिम बंगाल का मॉडल बनना चाहिए कि कोई कॉर्पोरेट जिए नहीं? ये मॉडल बनना चाहिए कि हर एक मैन्युफैक्चरर को आप चोर बोलो, गाली दो, उनका फैक्ट्री बंद करा दो। क्योंकि आप ये भूल क्यों रहे हो कि एक मैन्युफैक्चरर
ये पश्चिम बंगाल से जो हजारों फैक्ट्रीज बंद हो चुके, एक मैन्युफैक्चरर कितने लोगों को तनख्वाह देकर रखता है, कितना स्किल तैयार करता है, कितने लोगों को नौकरी देकर रखता है। माँ काली माँ दुर्गा के पश्चिम बंगाल में आप जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं। क्यों हम माँ काली माँ दुर्गा के जगह पे जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये आप मुझे बता दो। अगर मैं माँ काली बोलती हूँ, मैं माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा बोलती हूँ, तो मैं हर हर महादेव बोलती हूँ, मैं हरे कृष्ण बोलती हूँ, क्या तकलीफ है? जय श्री राम बोलती हूँ, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ क्यों है? क्यों तकलीफ है? नहीं, यकायक ये याद क्यों आती है कि अब जय श्री राम बोलना होगा? यहाँ पर तो दुर्गा की पूजा होती है, माँ काली की पूजा होती है। हाँ होती है, होनी चाहिए, लेकिन जब एक विसर्जन के वक्त आपको परमिशन लेने के लिए या दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लेने के लिए आपको क्यों जाना पड़ता है कोर्ट? हमें यही कहना है, ये सिर्फ यही कहना है कि आप निष्पक्ष रहिए। चीफ मिनिस्टर जो गलत करेगा उसको पकड़िए, जो गलत करेगा इंसान उसको पकड़िए। आप अगर किसी को इतना हिम्मत देते जाएंगे कि वो गलत करे और आप पकड़े नहीं जाए, तो आप तो उनको बढ़ावा ही दे रहे हो। आप मुझे ये बताओ, ये बताना ज़रूरी है कि एक मुस्लिम डॉक्टर, ठीक है, हमारे बीजेपी में है, ओके, यंग बॉय, उसको कितनी बुरी तरह से नास्तानाबूद किया है। क्यों? जो भी मुस्लिम्स बीजेपी में हैं, जो हमारा मुसलमान सेल है, मार पकड़ पकड़ के मारते हैं। क्यों? वो कौन है जो उनको मारते हैं? ये हक किसने किसको दिया है कि आप मुसलमान हो तो आप बीजेपी में माइनॉरिटी से? क्या पश्चिम बंगाल में सामाजिक दूरियां और बढ़ेंगी? ये सामाजिक ताना बाना उधड़ रहा है क्या, बिखर रहा है क्या? नहीं, अगर आप सच को सच बोलो, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखो, तो सबकी जिंदगी सही चलेगी। मुझे अगर कोई आके बोलता है सलाम अलैकुम, तो मुझे मेरे माँ बाबा से सीखने को मिला है वालेकुम सलाम बोलना पड़ता है। लेकिन मैं लोगों को पकड़ पकड़ के वालेकुम सलाम नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की। मुझे माँ दुर्गा, माँ काली बोलने की आदत है। हर बात में मैं जय माँ दुखिनेश्वरी बोल के मैं निकलती हूँ हर दिन घर से। नहा के तैयार होके सबसे पहले एक माँ काली को धूप देना, और गुस्सा भी हो तो माँ काली पे ही थूकना। तो ये आदत है हम लोगों की। और आप मुझे ये सब बात करके कोई नहीं फायदा। मेरे घर पे मेरे खून के लोग हैं मुस्लिम, ये सब मुझे आप नहीं टला सकते हो। और ये सारे हमारे नेतृत्व अच्छे से जानते हैं, और हमारे नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आप लोग जानकारी नहीं रखते हो। यही मुश्किल बात है कि देयर इज अ ह्यूज मुस्लिम विंग, जहाँ जम्मू कश्मीर में से बहुत सारे बच्चों को ले आकर उनको पढ़ाई, शिक्षा, अच्छे से उनका जिंदगी संवारना, एक बहुत बड़ा सा टीम है जो चलाता है संघ चलाता है। आप क्यों इस तरह से गलतफहमी लोगों में डालने की कोशिश करते हैं? ममता बनर्जी तो 2 मई को आखिरी जो मेरा सवाल है, कितनी सीटें आप जीतने वाली हैं? देखिए, ये स्पेकुलेशन तो मैं नहीं। सरकार बनाएंगी? सरकार जनता बनाएगी, आप देख लेना। मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार, तो बहुमत आएगा? 148 से आप ज्यादा सीटें लेने वाली हैं 294 में से। मैं बता रही हूँ क्यों आएगा। पश्चिम बंगाल के लोग ना सबको परख लिए हैं। आज मुझे याद आ रहा था, वो ब्रिगेड में कुछ दिन पहले एक सेकुलर फ्रंट का मीटिंग था, उनके साथ जुड़े हुए सीपीएम और कांग्रेस थे, और वो बोल रहे थे कि रक्त से लड़ाई होगा। मुझे हंसी आ रही थी। मैं टीवी पे बैठ के मैं घर पे बैठ के सुन रही थी, टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि इतने साल स्वाधीन हो गए, अभी भी बोल रहे रक्त से लड़ाई। इनको शांति चाहिए, बोलना नहीं आता क्या? क्यों? पश्चिम बंगाल के जनता इन सब को परख चुके हैं। किस किस को नहीं देखा आप मुझे बता दो, सबको देख लिया है। तो इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चलता हुआ देख। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपका? ये तो बस पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी के
नियम के अनुसार इसी तरह ही चलता है। ये पश्चिम बंगाल का ऐसा माहौल है कि एक नायक तंत्र है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक नायक तंत्र बोल के कुछ नहीं चलता। तो सरकार बनेगी बीजेपी की, ताल ठोक रही हैं रूपा गांगुली। बेबाक अपने जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मंच पर और दिग्गज भी आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।